जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से पैसा एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। ये क्लास है पेड व्यूअर्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी हमारा कोर्स परचेज कर चुके हैं, तो उनको ये 15 क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो देखिए, ये जो मैथ का जो एवरेज का जो प्रैक्टिस सेट जो क्लास हम लेके आए हैं, मैं आपको बताऊंगा। अभी तक हमारा बेसिक का आपने नहीं देखे होंगे, तो 2 दिन पहले हम बेसिक का अपलोड कर दिए थे। उसको पहले जाके बेसिक को पहले जाके देखिए, तभी इस क्वेश्चन को समझने में आपको आसान होगा। तो चलिए, और ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आपको इसका प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी पीडीएफ हम डाल दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए। आपने शायद प्रैक्टिस किए होंगे तो आपके साथ जो आप किए थे उसके साथ मिला लीजिए, तो आपका साथ में रिवीजन हो जाएगा। नहीं करने से आप देख लीजिए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 29, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अर्थात क्रमागत 7 संख्याओं का औसत 29 है, सबसे बड़ी संख्या आपको पूछे है। तो जैसे हम लोग बेसिक में बताया था, 29 औसत हमारा क्या होता है, बीच का नंबर होता है। तो इधर वाला नंबर को हमको जरूरत नहीं, क्योंकि हमको हाईएस्ट नंबर पूछे तो इधर वाला संख्या का जरूरत है। तो 7 पूछे तो बीच का एक नंबर ये हो गया, इधर का 3 और इधर का 3। तो 29 के बाद कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है 30, 31 और 32। तो आपका आंसर हो जाएगा 32, क्योंकि आपका हाईएस्ट नंबर जो है 32, आपका ऑप्शन बी आपका आंसर है। अभी देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। इसमें उसमें बोला था क्रमागत, इसमें आपको इवन नंबर बोल दिया। इवन नंबर इज 21, फाइंड सेकंड हाईएस्ट नंबर इन द सीरीज। अर्थात इसमें आपको हाईएस्ट क्या है, सेकंड हाईएस्ट को पूछे। अर्थात क्या बोले, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 21 है। इस श्रृंखला में दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 21 हमारा क्या है, हमारा सम संख्या नहीं है, तो ये इसको हम काट देंगे, क्योंकि 21 हमारा औसत है। तो 6 बोले हैं, 6 पूछे हैं ना, तो इधर में 3 रहेगा और इधर में 3 रहेगा। देखिए इधर वाला को करने का इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको ग्रेटेस्ट पूछे हैं, मतलब कम नहीं पूछे, ज़्यादा वैल्यू का बात पूछे हैं। तो 21 के बाद हमारा सम संख्या होता है 22, 22 के बाद होता है 24, 24 के बाद होता है 26। देखिए हमारा 24 हमारा क्या है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर है, जो हमारा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 15। फिर से आपको बोला है कि आपको 4 क्रमागत संख्या का औसत 15 है, फाइंड द सेकेंड हाईएस्ट। ये फिर से आपको बोले सबसे बड़ा जो दूसरी नंबर का बड़ा संख्या को पूछे हैं। तो 4 है, तो आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या इधर जाना नहीं है, सिर्फ आपको दो में ही जाना है। ठीक है, तो 2 में जाएंगे तो क्या हो गया, एक हो जाएगा आपका 16, एक हो जाएगा आपका 18, क्योंकि 4 एक संख्या को पूछे हैं। तो इसको काट देंगे तो इधर 2 और इधर 2, तो आपका सेकेंड टॉप क्या है, 16 है, तो 16 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 3 नंबर क्वेश्चन। अभी चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 19। अर्थात 5 क्रमागत संख्याओं का औसत आपको कितना बताया, 19 बताया। इफ द नेक्स्ट 2 नंबर आर ऑल्सो टेकन देन व्हाट विल बी द न्यू नंबर। अर्थात 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है, यदि अगली 2 संख्याओं को भी जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए कभी भी 2 संख्या का औसत क्या होता है, कभी भी 2 संख्या का औसत, जैसे 2 बढ़ेगा तो उसका आधा औसत होगा, अर्थात 1 आपका औसत होगा। ठीक है, तो कभी भी 2 संख्या का औसत 2 बढ़ रहा है तो 1 उसमें प्लस हो जाएगा। इसमें 4 बोलने से 2 ऐड हो जाता। ठीक है, क्योंकि दोनों में 2 भाग दोनों अलग अलग जुड़ जाता। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपको समझा रहा हूँ, समझिए 1 2 3 4 और 5, आपका क्या है, 5 संख्या का औसत 3 है। जैसे ही इसमें क्या करेंगे, 7 और 8 मिला देंगे तो हमारा कितना बढ़ जाएगा, औसत कितना हो जाएगा, औसत हमारा 4 हो गया। तो कितना बढ़ गया हमारा, +1 हो गया। 2 बढ़ा है तो +1 हुआ, 3 बढ़ा था तो 1.5 हुआ। जितना बढ़ता है उसका आधा औसत होता है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा 20, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 25, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर।
अर्थात बोला है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का बीच का अंतर क्या है। तो इसमें क्या है, 6 संख्या आपका क्या है, औसत 25 है, पर ये 25 आपका सम संख्या नहीं है, तो इधर 3 आएगा और इधर 3 संख्या आएगा। तो देखिए 25 का इधर में सम संख्या 24 है, 22 है और 20 है, और इधर आपका कितना हो जाएगा, इधर होगा 26, 28 और आपका 30 है। तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है, तो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, उसके बाद का क्वेश्चन है इफ़ द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 25, द एवरेज बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए इसमें आपको क्या बोल रहा है, जैसे 1 2 3, इसमें तो इवन नंबर बोला है, तो मैं आपको समझ देता हूँ। 1 2 3 4 5, 5 संख्या का एवरेज आपका क्या है, 3 है, और आपको पूछेगा ये 2 संख्या का एवरेज कितना है। 2 संख्या का एवरेज भी आपका 3 होगा, तो कभी भी आपका हाईएस्ट लोएस्ट का एवरेज पूछेगा तो जो आपका संख्या का एवरेज है वही आपका एवरेज रहेगा, ठीक है। तो आपका 25 ही इसमें आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका आंसर है। शायद आप 6 नंबर क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अभी देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 15, ठीक है। अकॉर्डिंगली व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सेकेंड नंबर। फिर से बोल रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 15 है, तो तदनुसार दूसरी संख्या का सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो ये आपको ऑलरेडी हम करा चुके हैं, आप खुद से इसको प्रैक्टिस करिए, आप खुद से इसको प्रैक्टिस करिए कैसे हमने कराया, ठीक है, उसी तरह से करिए। नहीं कर पाने से हमको कमेंट करिएगा, तो हम आपको बताएंगे, नहीं तो कर पा गया कमेंट नहीं करने से हम आपको इसको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस का सेम टाइप का क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी इसको क्वेश्चन को करा चुके हैं। अभी देखिए ये क्वेश्चन है, इफ द एवरेज ऑफ 4 टेस्ट इन 26 एंड 1 नंबर इज एडेड टू ईच ऑफ देम, देन देयर एवरेज बिकेम 30, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट कॉन्टेस्ट नंबर। अर्थात यदि 5 परीक्षणों का औसत, मतलब 4 परीक्षणों का औसत 26 है और उनमें से प्रत्येक में एक संख्या जोड़ दिया जाती है, तो उसका औसत क्या हो जाता है, 30 हो जाती है। तो इस स्थिर संख्या का मान क्या है, मतलब वो जो संख्या, जो नया संख्या बनेगा, वो नया संख्या कितना बनेगा, मतलब जो आपका प्लस जो जुड़ के आ गया, सभी से जो जुड़ा है, उस क्वेश्चन को आंसर को पूछे। मतलब सभी में देखिए पहले आपका क्या था, 26 था, पहले आपका था 26, अभी क्या हो गया 30, सभी में कितना जुड़ गया, 4 जुड़ा, सभी में 4 जुड़ा बोल के, तो सभी में क्या, इसका औसत, सभी का औसत एक जैसा हो गया, अर्थात सभी में 4 सभी संख्या में 4 जुड़ा। तो यही चीज़ को पूछे है कि जो नया जो जुड़े है, जो संख्या बना है, तो कितना संख्या जुड़ के बना है, तो आपका 4 है, क्योंकि सभी में 4 जुड़ेंगे तभी तो औसत मतलब होता है कि सभी का एक जैसा। तो ये क्या है, ऑप्शन ए आपका आंसर है। आप शायद क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, नहीं हो पाने से आप लिख दीजिएगा कि 8 नंबर क्वेश्चन का समझ नहीं पाए, तो हम आपको दोबारा समझा देंगे। अभी देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि इफ द एवरेज ऑफ 6 टेस्ट इन 36 एंड 1 नंबर इज सब्सट्रैक्ट। अर्थात क्या बोल रहा है, जैसे उसमें क्या था, जोड़ने का बात किया था, इसमें घटाने का बात किया है। टू ईच ऑफ देम देन देयर एवरेज बिकेम 30, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सब्सट्रैक्ट नंबर। अर्थात यदि 6 परीक्षणों का औसत 36 है और उनमें से प्रत्येक में एक संख्या घटा दी जाती है, तो उसका औसत 30 हो जाता है। तो वो घटाई वाली संख्या का मान पूछे। तो जैसे आपको पहले बोला था, पहले कितना था, पहले आपका 36 था, सब में क्या कर रहा है, उसके बाद घटने के बाद 30 हो रहा है, तो सब में कितना घट रहा है, सब में 6 घट रहा है, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन ए आपका आंसर है। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ वेट ऑफ 30 आउट ऑफ 40 बॉयज इन ए क्लास ऑफ 60 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ द रिमाइंडर इज 50 kg, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास। अर्थात एक कक्षा में 40 क्या है, 40 लड़कों में से 30 का औसत वजन है 60 kg और शेष का वजन है 56 kg। तो पूरी क्लास का वजन आपको पता करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको करना है, सबसे पहले आपको करना है, जो 40 लड़कों का औसत कितना बोला 30, तो 40 से आपको 30 का गुना कर लीजिए। पहले टोटल औसत आपने निकाल लीजिए, तो टोटल औसत आपका हो गया 1200, ठीक है। अभी क्या देखिए, टोटल औसत आपका 1200 हो गया, तो आपको क्या बोल रहा है कि ये आपका 40 लड़का का है, मगर 60 kg और
देखिए क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 30 लड़के में से 30 का औसत वजन 60 केजी है और शेष का औसत वजन 56 केजी है। अच्छा सॉरी, इसमें क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 40 लड़के में से 30 का औसत वजन 30 का, अर्थात 30 का सबसे पहले बोले तो पहले क्या करना है, 60 के साथ क्या करिएगा, 30 का गुना कीजिएगा। तो 30 का गुना करने से कितना आ जाएगा आपका, तो आपको 3 6 18 1800 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, जो 40 आदमी है 30 चला गया तो बच गया 10, तो 10 का कितना वजन बोला है, बचा हुआ का 56 बोले, तो 10 आदमी का टोटल वजन हो जाएगा 560। दोनों को प्लस कर दीजिए, 6 8 5 13, 2360 हो गया। अभी 2360 को क्या करिएगा, 40 से काट दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, आपका टोटल क्लास का एवरेज निकल जाएगा। तो 4 से काट देंगे तो 4 5 4 20 होता है, 4 9 36 होता है, तो 59 आपका टोटल क्लास का एवरेज, ऑप्शन बी आपका आंसर है। तो आप शायद इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अभी देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रिकेटर स्कोर 80 रन इन द फर्स्ट टेस्ट एंड 258 रन इन द सेकेंड टेस्ट, हाउ मेनी रन शुड बी कोर्स इन द थर्ड टेस्ट सो दैट द हिज एवरेज रन इन ऑल 3 टेस्ट शुड बी 230। देखिए तो सबसे पहले क्या है, क्या बोल रहे कि एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 और दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाया, तो तीसरा टेस्ट का आपको पता नहीं है, टोटल कितना बना है 230। तो इसमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप टोटल को निकाल लीजिए। टोटल मैच खेले हैं 3 और टोटल मैच में उसका औसत 230 है, तो टोटल रन क्या है, 3 से 230 का गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल रन निकल के आ जाएगा। तो देखिए 690 टोटल रन हो गया। अभी आपको क्या पता है, आपको 2 टेस्ट का रन पता है, फर्स्ट में बनाया 180, सेकंड में बनाया 258, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 8 8 5 13 3 और ये आपका हो गया 4, तो 438 हो गया। अभी 438 को टोटल से घटा दीजिए, आपका लास्ट वाला का आपको रन पता चल जाएगा। ये आपका हो जाएगा 8 10 में 2 में 10, 4 और कितने में 19, 5 में 19 है, गलत तो नहीं हो गया मेरा क्वेश्चन, 3 3 शून्य 3 3 9 3 2 6, ये हो गया 8 8 5 13 258, अच्छा 8 5 13 3 4, हाँ इसमें हो गया 8 2 2 हो गया आपका इसमें, और इसमें क्या 6 और 4 और कितना में 9 हो गया, 4 और आपका 5 में आपका 9, 5 में 9 हो जाएगा, और इसमें आपको बैठ जाएगा 2, तो 252। तो इसमें क्या देखिए, इसका जो 262 का जगह में 252 आपका ऑप्शन है, आपका आंसर होगा। ठीक है, इसमें 6 का जगह में 5 होगा, तो ये वाला आपका क्वेश्चन, इसका आंसर होगा 252। देखिए करने का प्रोसेस को समझ लीजिए, आंसर का ऑप्शन में मत जाइएगा। पहले क्या करना है, तीनों को गुना करके टोटल को निकाल लीजिए, उसके बाद दोनों को प्लस करके क्या कर देना है, टोटल के साथ दोनों का प्लस को घटा देने से 3 नंबर वाला आपका निकल कर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपने उसको देख लीजिएगा। ठीक है, 252 आपका आंसर होगा। अभी देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में आपको बोल रहे द एवरेज ऑफ द 10 नंबर इज 30, अकॉर्डिंगली द 5 इज एडेड टू ईच नंबर, द न्यू एवरेज विल बी। अर्थात 10 संख्याओं का औसत क्या है, 30 है, तदनुसार यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है, सब में क्या कर रहा है, औसत आपका 30 है और सभी 10 संख्या में 5 5 जोड़ देगा तो आपका नया औसत क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इसको करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए पहले यही करिए, 10 से 30 का गुना कर दीजिए, आपका हो जाएगा 300, और 5 से 10 का गुना करिएगा 500, सॉरी 500 नहीं 50, और इसको 10 से, जैसे आपने 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 35 आंसर आ जाएगा। शॉर्ट में करेंगे तब भी 35 आएगा, लॉन्ग में करने से क्या होगा, आपको एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट द एवरेज ऑफ 3 to 101, अर्थात 3 से 101 का औसत क्या है। हमने आपको फर्स्ट में सिखाया था कि कभी भी देखिए 3 से लेकर 1 से 1 संख्या का पूछे है, तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 3 और 101 को जोड़ दो, और क्या है उसके बाद 104 आएगा, उसको 2 से घटा दो, आपका
जो आएगा वही आपका आंसर है। तो आपको शायद इसको बताने का जरूरत नहीं है। अभी देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को भी देखिए जरा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट द एवरेज ऑफ इवन नंबर 3 to 101, अर्थात सम संख्याओं का 3 से 101 का औसत क्या है। देखिए इसमें आपको समझाना इसलिए है, 3 आपका सम संख्या नहीं है, 3 का नीचे होगा नहीं, क्योंकि 3 से पूछे है, तो 4 को समझ लीजिए, और 101 भी आपका सम संख्या नहीं है, तो 100 का नीचे का क्या, 101 का नीचे का क्या होगा, 100 होगा। ये दोनों को जोड़ के 2 से घटा लीजिए, आपका आंसर आपको निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत है 140, यदि उन संख्याओं में से एक को घटा दिया जाता है तो शेष 4 का औसत क्या होता है, 130 हो जाता है। तो कौन सी संख्या घटा दिया है। देखिए इसको मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ कैसे करना है। पहले क्या करिएगा, 140 को 5 से गुना कर लीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखिए 5 संख्याओं का औसत 140 है, तो आपको पूरा संख्या आपको निकल कर आ जाएगा। यदि उन संख्याओं में से एक को घटा दिया जाता है तो शेष संख्या का औसत अर्थात 130 आपका क्या हो जाएगा, 4 संख्या का औसत है। इसको बाद जो निकलेगा इनको माइनस कर लीजिए, जो आपका आएगा वही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन को आपको करने के लिए मैं छोड़ के रखा हूँ। शायद आपने क्वेश्चन को किए होंगे तो ठीक है, नहीं करने से आप इसको करिए, मैं प्रोसेस बता दिया। तो ठीक है, चलिए क्लास इतना तक ही था आज का क्लास। जय हिंद, जय भारत।